कानून को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तरह तो किसी विषय पर कानून की स्थिति को जाना जाए, एफआईआर दर्ज करने पर क्या कानून है, बेल पर क्या कानून है, डिस्चार्ज पर क्या कानून है, सर्च एंड सीजर पर क्या कानून है। किसी विषय पर जो भी कानून है उसको पढ़ा जाए और समझा जाए, उसकी समस्याओं पर हल ढूंढा जाए। कानून का इस प्रकार अध्ययन हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स करते हैं। तात्कालिक तरीके से कानूनी समस्याओं को हल करने के लिए यह तरीका कारगर होता है। कानून को दूसरी तरह पढ़ने का तरीका है कि कानून की प्रवृत्तियों को पढ़ा जाए। जो कानून का स्वरूप आज है वह कहां से आया और कैसे बना। कानून के पुराने एडवोकेट्स, अध्यापक, शोध छात्र और जजेस इस कानून को इसी तरह से पढ़ते हैं। यह भविष्य में कानून के बढ़ने की दिशा को भी सूचित करता है। हमारा चैनल क्योंकि जनसाधारण को सही कानून का ज्ञान देने की कोशिश करता है, इसलिए हम आपके सामने दोनों तरीकों से कानून को रखते रहेंगे ताकि आप सही बात को समझ सकें। आज का विषय डिस्चार्ज इन क्रिमिनल केसेस है। आज हम सीखेंगे कि डिस्चार्ज इन क्रिमिनल केसेस, पहली बात किस स्टेज पर उपलब्ध होता है, दूसरी बात किस सेक्शन में डिस्चार्ज मिल सकता है, उसकी कानूनी जरूरतें क्या है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट का पुराना कानून क्या है, अगली बात है सुप्रीम कोर्ट का नया कानून क्या है, उससे भी अगली बात है नए कानून में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदलाव कर दिया है, और अंत में आपको अपने केस में डिस्चार्ज लगाने से पहले क्या जांच कर लेनी चाहिए। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सवाल है कि क्रिमिनल केस में किस स्टेज पर डिस्चार्ज मिल सकता है, और जवाब है कि हम यहां सेशंस ट्रायल की ही बात करेंगे। जब पुलिस आईओ चार्जशीट दाखिल करता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी कॉपीज आरोपी को दे देते हैं। इसके बाद सब सेशंस ट्रायल केसेस मुकदमा चलाने के लिए सेशंस कोर्ट में कमिट कर दिए जाते हैं। यहां सेशंस कोर्ट में सबसे पहला काम है आरोपी के चार्ज या डिस्चार्ज पर फैसला करना। अधिकतर आरोपी डिस्चार्ज की कामना करते हैं, लेकिन अनुभवी एडवोकेट्स उनको इस तरह पैसा और संसाधन नष्ट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि डिस्चार्ज मिलता है और उसकी कानूनी आवश्यकताएं क्या हैं। सेशंस ट्रायल्स में डिस्चार्ज पाने के लिए सेक्शन 227 सीआरपीसी में सेशंस कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। सेक्शन 227 सीआरपीसी के अनुसार जज पहली बात केस के रिकॉर्ड के ऊपर विचार करेगा, फिर उसके बाद दूसरी बात है कि उसके साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को देखकर और आरोपी को सुनकर वह बाद में प्रोसिक्यूशन को सुनकर यदि यह पाता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उपरोक्त कारणों को लिखते हुए आरोपी को डिस्चार्ज करेगा। अगला सवाल है कि डिस्चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का परंपरागत कानून क्या रहा है। जब सेशंस कोर्ट यह देखता है कि डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी बनता है या नहीं बनता है तो तीन बातों को देखता है। केस के रिकॉर्ड को देखता है और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस आईओ के द्वारा लगाए जाते हैं उनको देखता है। इसको हम अपनी सामान्य भाषा में प्रोसिक्यूशन मटेरियल भी कह देते हैं। तो जो भी आईओ ने चार्जशीट के रूप में कोर्ट के सामने फाइल किया है वह सारा का सारा मटेरियल इस समय देखा जाता है। उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें जब्ती होती है और दूसरे तमाम तरह के विशेषज्ञों के ओपिनियंस होते हैं। इसके बाद वह सेशंस कोर्ट इस बात पर आरोपी को सुनता है कि बताइए आप किस आधार पर डिस्चार्ज चाह रहे हैं, और तीसरी बात है कि आरोपी को सुनने के बाद वह प्रोसिक्यूशन को सुनते हैं। इसमें इन बिंदुओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, पहले रिकॉर्ड, फिर आरोपी और अंत में प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्चार्ज पर परंपरागत कानून यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल कुमार सामल 1979 3 SCC 5 में यह तय किया था। संक्षेप में देखें तो कोर्ट के पास रिकॉर्ड ऑफ द केस पर उपलब्ध एविडेंस को देखने की शक्ति होती है। कोर्ट देख सकता है कि क्या यह सबूत आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करते हैं और जो आरोपी द्वारा समझाया नहीं जा सका है,
यदि ऐसा लगे कि दो नजरिए संभव हैं, एक के द्वारा आरोपी को चार्ज किया जा सकता है, एक के द्वारा आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो भी कोर्ट द्वारा आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना गलत नहीं होगा। यहां आप देखेंगे कि परंपरागत कानून में डिस्चार्ज का प्रतिशत 50 था। इधर भी बात जा सकती थी, उधर भी बात जा सकती थी, बात दोनों तरफ जा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे भारत का कानूनी निजाम विफलता की ओर बढ़ने लगा, केसेस के अंबार लगने लगे, पुलिस के द्वारा किया गया इन्वेस्टिगेशन और उसकी गुणवत्ता गिरने लगी, जुडिशरी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, तो अनेक आरोपी डिस्चार्ज पाने में कामयाब होने लगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे डिस्चार्ज का कानून कठोर कर दिया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट वर्सेस उत्तम चंद बोहरा क्रिमिनल अपील नंबर 1590 ऑफ 2021 में डिस्चार्ज के अनेक पॉइंट्स लिख दिए थे कि डिस्चार्ज कैसे कैसे दिया जाएगा। ये कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स थे। इसमें एक विशेष पॉइंट यह दिया गया था कि इस स्टेज पर कोर्ट को रिकॉर्ड तथा उस पर लगाए गए सबूतों को देखना होगा कि क्या उस साक्ष्य से आरोपी के खिलाफ आरोप बनता दिखाई देता है, और इस साक्ष्य में बयान तथा बरामदा वस्तुएं व दस्तावेज सब देखा जाएगा। अब यदि इसके बाद आरोप बनता है तो आरोप निर्धारित कर देना चाहिए, और नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। इसमें एक विशेष बात छिपी है कि बयान तो आरोपी के खिलाफ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से अब यदि छोटा सा भी नुक्ता अगर आरोपी के खिलाफ मिल गया है तो उसको डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा। बयान हो, दस्तावेज हो, मेडिकल रिकॉर्ड हो, कहीं भी आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं है तो ही उसको डिस्चार्ज मिल सकेगा। दूसरी बात कि इस डिस्चार्ज की स्टेज पर आरोपी अपने डिफेंस का कोई भी एविडेंस लेकर नहीं आ सकता है, क्योंकि कानून केवल प्रोसिक्यूशन मटेरियल को देखने का है। जो चांस पहले 50-50 थे वे उत्तम चंद बोहरा तक आते आते 90-10 बन चुके थे, यानी कि 90 केसेस में चार्ज लगाया जाएगा और 10 केसेस में ही आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। सवाल है कि डिस्चार्ज पर वर्तमान कानून क्या बन चुका है। हमारा जवाब है वर्तमान कानून देने वाले केस का नाम है कैप्टन मंजीत सिंह वर्सेस हुसैन मोहम्मद सत्ताफ क्रिमिनल अपील नंबर 1399 ऑफ 2023, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 18 मई 2023 को डिसाइड किया है। इसमें 14/5/2006 को लोनावाला के एक बंगले में मनमोहन सिंह सुखदेव सिंह विर्दी की खून से सनी हुई लाश मिलती है। आरोपी के विदेश में रहने के दौरान उसकी पत्नी के संबंध मृतक से हो गए थे, जिसकी भनक आरोपी को लग गई थी। आरोपी पर कुछ अन्य लोगों की सहायता से मृतक की हत्या करवाने का आरोप था। पुलिस ने प्रमुख आरोपी का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल भी तैयार करवाया था। पॉलीग्राफ टेस्टिंग तथा ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, जिसको BEOS भी कहा जाता है, वह भी पुलिस आईओ ने तैयार करवाई थी। ये सारे साइंटिफिक परीक्षण आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे। चार्जशीट के बाद आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जबकि हाई कोर्ट ने उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मंजूर करके आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि डिस्चार्ज की स्टेज पर चार्जशीट पर लगे एविडेंस को हाई कोर्ट के द्वारा गुण दोष के आधार पर परखा गया है, जो कि गलत है। जो भी प्रोसिक्यूशन मटेरियल चार्जशीट पर लगा हुआ है, हाई कोर्ट के द्वारा उसे मेरिट्स के आधार पर नहीं परखा जा सकता है। आरोपी को डिस्चार्ज दिया जाना गैर कानूनी था, इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अशोक कुमार कश्यप 2021 11 SCC 191 के हवाले से बताया कि कोर्ट को केवल इतना भर देखना है कि आरोपी के खिलाफ कोई आरोप बनता है या बिल्कुल नहीं बनता है। उन्होंने एक दूसरे केस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस MR हिरेमत 2019 7 SCC 515 के आधार पर यह भी बताया कि डिस्चार्ज पर विचार के दौरान कोर्ट यह मानकर चलेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल सत्य है, और फिर देखेगा कि उस मटेरियल के आधार पर चार्ज बनता है या नहीं बनता है। दोष सिद्धि की संभावना ना देखी जाए कि बाद में चल के हम इसको कन्विक्ट कर पाएंगे इस मटेरियल के आधार पे या नहीं कर पाएंगे। यह संभावना तो ट्रायल के दौरान विकसित होती है। वर्तमान केस मंजीत सिंह वर्सेस हुसैन मोहम्मद में कोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि मामले के ट्रायल का इंतजार किया जाए, जहां हर बात
प्रूव्ड या अनप्रूव्ड साबित हो जाएगी। और यही गंभीर बात है जो आजकल के नए कानून में बनी है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई भी फैक्ट ऐसा है जो प्रोसिक्यूशन मटेरियल में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर आरोपी कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आरोपी की संलिप्तता तो दिखाता है, तो उसके ऊपर चार्ज लगा ही दिया जाए। सवाल है कि अपने केस में डिस्चार्ज की संभावना तलाशते समय आप किस बात पर ध्यान दें। जवाब है कि जब आप अपने केस में डिस्चार्ज की संभावना देख रहे हो तो आपका सारा ध्यान यह देखने के लिए होगा कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल क्या कहता है। कहीं कोई बयान, कोई दस्तावेज, कोई साक्ष्य ऐसा ना दिखाता हो कि आपने अपराध किया है। यहां मनजीत सिंह वर्दी वर्सेस हुसैन मोहम्मद के निर्णय के दो बिंदु बहुत निर्णायक होंगे, अर्थात वही तय करेंगे कि आपको डिस्चार्ज मिलेगा या ट्रायल में जाना पड़ेगा, और वही मुद्दों की सच्चाई तय होगी। इस केस में बताए हुए वे दो पॉइंट्स हैं। पहला, पूरे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को सत्य मानने के बाद भी यदि आरोपी द्वारा अपराध करना नहीं दिखाई देता है तो वह डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस की सत्यता पर सवाल उठाते हैं तो उन सवालों को केवल ट्रायल के दौरान ही हल किया जा सकेगा, अतः ट्रायल का सामना करें। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आरोपी कहता है कि यह स्टेटमेंट सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, यह जब्ती ठीक ढंग से नहीं की गई है। तो यदि इस प्रकार के प्रोसिक्यूशन मटेरियल को आप चैलेंज कर रहे हैं तो इसको हल वहीं किया जा सकता है, ट्रायल के दौरान ही। वहीं पता लगेगा कि ये बातें सही ढंग से रिकॉर्ड हुई थी या नहीं हुई थी, इसलिए ट्रायल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इन दो पॉइंट से बचकर यदि आपका केस आगे बढ़ता है तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। इसके बावजूद भी कोई कठिनाई रह जाती है तो हमारे सदस्य बन जाने के बाद हम आपकी मटेरियल की मुफ्त जांच रिपोर्ट आपको भेज देंगे। बस ध्यान यह रहे कि आपका पूरा मटेरियल पीडीएफ में हम तक भेज दिया जाए। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस ना बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए, ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।